कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो झाड़ियों में अपनी स्नाइपर गन लेकर छुपी होती है। वह एक प्लेन के आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही प्लेन आता है और उसमें से एक आदमी बाहर निकलता है, वह बिना देर किए अपनी स्नाइपर गन से उसे एक ही शॉट में मार देती है। निकलते वक्त वह अपनी चली हुई गोली का कवर भी अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बीच पर घंटों से उदास बैठा होता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है जिसे पढ़कर वह एक बड़े बेस की ओर निकल पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद वह बोट नाम की एक ऑफिसर से मिलता है। बोट उससे पूछती है कि उसे क्या लगता है कि वह कौन है। दरअसल वह ऑफिसर उसका माइंड टेस्ट ले रही होती है कि वह कितना इंटेलिजेंट है। इस आदमी का नाम लेवा होता है। वह माहौल देखकर अंदाजा लगाता है कि बोट यहाँ की बड़ी मरीन ऑफिसर है। ऑफिसर बताती है कि उसके दादा और पिता भी अच्छे स्नाइपर्स थे और उसने लेवा के बारे में सुना है कि वह अब तक 200 लोगों को मार चुका है। उसे यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि वह एक खुफिया मिशन पर जा सके जो पूरे 1 साल चलेगा और जिसमें उसे अकेले रहना होगा। लेवा इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन कब्रिस्तान में कट होता है जहाँ हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने पहले स्नाइपर चलाया था। उसका नाम ड्रेसा होता है जो एक जानी मानी स्नाइपर है। वह अपने डैड से कहती है कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है, लेकिन अब उसे एक नए मिशन पर जाना होगा जिससे वह पूरे 1 साल बाद लौटेगी। इतना कहकर वह वहां से निकल जाती है। अगले दिन लेवा एक प्लेन से जंप लगाकर नीचे आता है और पैराशूट खोलकर लैंड करता है। 5-6 घंटे की यात्रा के बाद वह एक जगह पहुंचता है जहां उसे जेडी नाम का आदमी मिलता है। जेडी कहता है कि वह बिल्कुल सही समय पर आया है क्योंकि उसे यहाँ 1 साल हो चुका है और अब वह वापस जा रहा है। जेडी उसे सब कुछ समझाने के लिए एक बड़े बॉस टावर के पास ले जाता है जो एक गहरी खाई के पास बना होता है। जेडी बताता है कि वहां खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं मौजूद हैं और उसे बस निगरानी रखनी है। लेवा सामने वाले टावर के बारे में पूछता है तो जेडी कहता है कि वहां भी उसकी तरह कोई 1 साल तक रहेगा, लेकिन उसे उससे कोई मतलब नहीं रखना है। लेवा खाई के बारे में पूछता है तो जेडी बताता है कि इसे नरक का दरवाजा कहा जाता है जहां हेलो मैन नाम के खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। लेवा को रोज कंपनी को अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी और अगर कोई मॉन्स्टर दिखे तो उसे तुरंत शूट करना होगा। अगले दिन जेडी को लेने हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसे गोली मार दी जाती है। इधर लेवा अपना काम सही तरीके से कर रहा होता है और रेडियो के जरिए अपनी रिपोर्ट भेजता रहता है। वह जानता है कि यह मिशन 1940 से चला आ रहा है। एक दिन लेवा निगरानी कर रहा होता है, तभी उसे सामने वाले टावर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखता है कि वहां एक लड़की मौजूद है जिसे भी पता चल जाता है कि सामने कोई और है। रात में जब लेवा सोने जाता है तो उसे एक अजीब सपना आता है। घबराकर वह अपनी गन उठाकर इधर उधर देखने लगता है और सामने वाले टावर में लड़की को अकेले बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखता है। लड़की भी उसे देख लेती है और एक पेपर पर लिखकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवा भी पेपर पर लिखकर जवाब देता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और दूर से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगती है। एक रात ड्रेसा लेवा से कहती है कि नीचे देखो। जैसे ही वह नीचे देखता है तो वहां बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे होते हैं। लेवा तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देता है और ड्रेसा भी स्नाइपर और मशीन गन से उन पर हमला कर देती है। एक बड़े धमाके में कई मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, लेकिन कुछ और उनकी ओर बढ़ते रहते हैं। ड्रेसा भी उनका सामना करती है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे आ जाता है। किसी तरह वह उसे मारने में सफल हो जाती है। बचाव के बाद ड्रेसा कहती है कि यह उसका अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे था। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों की नजदीकियां बढ़ती जाती हैं। दिसंबर आ जाता है और चारों तरफ बर्फ गिरने लगती है। ड्रेसा को बोरियत महसूस होती है, लेकिन जब वह लेवा के टावर में क्रिसमस ट्री देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में स्नोमैन बनाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और दूर से ही चेस खेलते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की वजह से वे चैन से सो नहीं पाते। ड्रेसा कहती है कि काश लेवा उसके पास होता। अगले दिन लेवा ड्रेसा के पास जाने का फैसला करता है। वह एक मजबूत वायर लगाकर उसके टावर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बीच में रुक जाता है। वह अपने हाथों से खींचते हुए ड्रेसा के टावर तक पहुंचता है। दोनों पास आकर शर्मा जाते हैं। ड्रेसा उसकी आंखों की तारीफ करती है, लेकिन फिर कहती है कि उससे पसीने की बदबू आ रही है।
और उसे नहा लेना चाहिए। जब लेवा नहाकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े दूर रखे हैं और ड्रेसा हंस रही होती है। शाम को वे साथ में डिनर करते हैं और डांस करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पूरी रात साथ में गुजारते हैं। सुबह होते ही लेवा अपने टावर लौटने लगता है, लेकिन अचानक माइंस में धमाका होता है जिससे उसकी वायर टूट जाती है और वह खाई में गिरने वाला होता है। वह पैराशूट खोल लेता है, लेकिन ड्रेसा घबरा जाती है और खुद भी पैराशूट लेकर नीचे कूद जाती है। नीचे वे मॉन्स्टर्स से बचने के लिए भागते हैं और उन्हें पता चलता है कि 1940 के सैनिक जैविक हथियारों के कारण मॉन्स्टर्स बन गए थे। वे एक लैब में पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि बायोकेमिकल हथियारों के कारण यह सब हुआ। तभी मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। किसी तरह वे वहां से भागकर एक जीप तक पहुंचते हैं और वापस टावर की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में कई मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए वे ऊपर पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि बोट को उनकी सच्चाई का पता चल गया है और वह उन्हें मारने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन भेजती है, लेकिन वे सभी ड्रोन को तबाह कर देते हैं। न्यूक्लियर बम फटने वाला होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है और बोट भी मारी जाती है। ड्रेसा 5 दिन इंतजार करती है कि कहीं लेवा इन्फेक्टेड तो नहीं हुआ। 2 महीने बाद जब वह फ्रांस में काम कर रही होती है तो अचानक लेवा वहां आ जाता है। उसे देखकर ड्रेसा बहुत खुश हो जाती है। लेवा कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।